गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो क्लासेस है क्लास 10th का केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अम्लों के गुणधर्म, लेकिन आज पढ़ रहे हैं हम लोग भस्मों के गुणधर्म। किसका गुणधर्म? भस्मों का, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो ऑलरेडी पहले भी पढ़े थे इसका डिफिनेशन हमने दिया था। तो यदि स्वाद में यदि कोई खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ कड़वा लगता है तो उस पदार्थ को कहा जाता है कि वह कैसा है? भस्म है। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है, भस्म पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम स्वाद, खाने वाला पदार्थ को यदि हम स्वाद के रूप में लेते हैं, यदि वह कड़वा लगता है तो वह पदार्थ भस्म कहलाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है भस्म का कि वह स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, सारे पदार्थ तो खाने योग्य होते नहीं है, हम उसका स्वाद से पता लगा सकते हैं। तो दूसरा है कि कुछ ऐसे भस्म होते हैं जिसे छूने से वह क्या होते हैं? चिकने लगते हैं। कैसे लगते हैं? चिकना। तब हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ भस्म है। भस्म की दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिया कि भस्म को छूने से वह चिकना लगता है। तीसरा पॉइंट पे आइए, भस्म लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान दीजिएगा, भस्म ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को, जैसे ही लाल लिटमस पत्र पर क्षार को रखा जाएगा वैसे ही उस पत्र को वह नीला बना देगा। कैसा बनाएगा? नीला बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट आइए, भस्म विलयन में विद्युत का चलन करता है। दोनों का सेम, अम्ल का भी वहां पर गुण वही आ रहा था और भस्म का भी गुण यहीं पर आ रहा है। यदि किसी विलयन में हम भस्म को मिला देते हैं तो भी विद्युत चालकता को प्रदर्शित करने लगेगा। यदि किसी विलयन में यदि हम भस्म को मिला देते हैं तो वह विलयन विद्युत धारा को चालन करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है भस्म कुछ धातुओं के साथ। भस्म सारे धातुओं के साथ नहीं, कुछ हमने लिखा है, कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर जिंक एक धातु है। जिंक क्या है? एक धातु है। यहाँ पर हमने एक लगा दिया क्या? भस्म। कैसे पहचाने भस्म है? इसमें OH लगा हुआ है। OH लगा हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाता है, देखिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि भस्म कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट आइए, प्रॉपर्टी 6 में क्या है? भस्म अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके साथ? अम्लों के साथ। एक से एक यहाँ पर अम्ल ले लिया, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। यहाँ पर एक हमने क्या ले लिया? भस्म ले लिया। अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन आयन है और ये भस्म है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भस्म अम्ल के साथ क्रिया किया तो लवण, ये देखिए सोडियम सल्फेट क्या हुआ? एक प्रकार की लवण है और यहाँ पर H2O, यहाँ पर जल का निर्माण किया। तो हम कह सकते हैं कि भस्म जब अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। और लास्ट आइए 7वां पॉइंट पे आते हैं। क्या कहता है? भस्म अधातु ऑक्साइडों के साथ, ऑक्साइड है लेकिन वो ऑक्साइड कैसा होना चाहिए? अधातुओं के ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर देखिए भस्म हमने लिया, भस्म इसको हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। समझ गए आप लोग? ये जो है आपका क्या है? भस्म है। क्यों भस्म कह रहे हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन इंक्लूडेड है। और देखिए यहाँ पर ऑक्साइड है, लेकिन ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है?
अधातु ऑक्साइड है, इसलिए अधातु ऑक्साइड है कि कार्बन के साथ यह ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं अधातु ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन अधातु के साथ है। यदि यहाँ धातु रहता तो धात्विक ऑक्साइड हो जाता, लेकिन नहीं, मेरी प्रॉपर्टी मेरा क्या है कह रहा है, ऊपर में देखिए पढ़े लिखा हुआ है, उसको पढ़िए कि भस्म, ये भस्म हो गया, अधातु ऑक्साइड, या धातु ऑक्साइड हो गया, क्रिया दोनों के बीच होती है तो क्या लवण, लवण बना CaCO3 और जल बनाया, जल क्या हो गया H2O। धन्यवाद।